बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आज मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मदनी। नाज़रीन, आज इनको मैंने एक बहुत स्पेशल टॉपिक पे इनवाइट किया है। बहुत मज़ेदार टॉपिक है और मैं समझता हूं कि तमाम वालिदैन को इस टॉपिक को सुनना चाहिए, ख़ास तौर पर बाप को। यानी हम माओं से तो बहुत ज़्यादा बातें कर रहे होते हैं, लेकिन हम बाप को बहुत सारी जगहों पर नज़रअंदाज करते हुए निकल जाते हैं। हमें लगता है कि उसका रोल कम है। यकीन करें, जितना मज़ेदार और जितना ज़बरदस्त रोल एक बाप का होता है, बहुत सारे केसेस में वो माँ का नहीं होता। और अगर बाप वो अपना रोल अदा कर देना तो माँ का भी बड़ा बोझ हल्का हो जाता है और बाप को भी बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है, अहमियत मिलती है। तो आज का हमारा टॉपिक है एक बाप का अपने बच्चों से ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए। नज़र इस टॉपिक पे मोहम्मद मदनी को मैंने इसलिए बुलाया है कि आपको अंदाज़ा रहेगा मैंने क्यों बुलाया, कि मैं जब देखता हूँ उनका ताल्लुक़ अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ भी बहुत मज़ेदार किस्म का हम देख रहे होते हैं कि एक आइडियल रिलेशन हमें नज़र आ रहा होता है। इनकी वाइफ जो है वो बहुत कोऑपरेटिव है, कदम कदम पे इनके साथ होती हैं। जाहिर सी बात है, दोनों मियाँ बीवी का अपना एक पार्ट होता है, तो मियाँ बीवी का ताल्लुक़ तो अच्छा है ही, लेकिन ये अपनी मसरूफियत के बावजूद बच्चों के साथ बड़े डीपली कनेक्टेड है। तो हम ही जानेंगे कि सीखेंगे बल्कि कि किन बातों का एक बाप को ख्याल रखना चाहिए और आप किन बातों का ख़ास तौर पर ख्याल रखते हैं जिसकी वजह से बच्चे आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, आपकी हर बात मान रहे होते हैं और हम मुख्तलिफ इवेंट पे देख रहे होते हैं वो आपके साथ होते हैं। तो सर, क्या करते हैं आप ऐसा? जी ज़ुबैर भाई, जज़ाकल्लाहु खैर फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। मैंने एक दफ़ा एक रिसर्च पढ़ी थी कि किसी भी इंसान को खुश रहने के लिए दिन में 12 हग्स की ज़रूरत है। कोई शख्स अगर दिन में उसको 12 दफ़ा कोई गले लगाए या वो किसी को 12 दफ़ा गले लगाए तो वो दिन उसका बहुत खुशगवार गुजरता है। उसकी बॉडी में ऐसे केमिकल चेंजेस आते हैं जो उसको खुश रखने में मददगार साबित होते हैं। वाह। तो मैंने कोशिश ये की कि उसके बाद से मेरी कोशिश ये थी, जब मैंने ये सीखा, मैंने अंदाज़ा तो किया था, मैं पहले भी ऐसा कर रहा था, लेकिन मैंने डेलिबरेटली और फोकसफुली और इंटेंशनली मैंने अपने बच्चों को हग करना शुरू कर दिया, उनको गले लगाना शुरू कर दिया, बार बार, बगैर किसी रीज़न के। क्योंकि मैंने ज़ुबैर भाई आपके चैनल में भी देखा कि आपने बताया कि एक पेरेंट का जो किरदार है वो बच्चों के लिए, पेरेंट की असल जिम्मेदारी या पेरेंट की असल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू गिव अनकंडीशनल लव टू देयर किड्स। बिल्कुल बेहतरीन। तो जब आप बगैर किसी वजह के, जब आप बच्चे को अपने गले लगाते हैं, उसे प्यार करते हैं, उसे बोसा देते हैं, तो एक ख़ास किस्म की एनर्जी ट्रांसमिट होती है। अगर आपके मिसाल के तौर पे 4 बच्चे हैं और आप रोज़ाना हर बच्चे को 12 दफ़ा गले लगाते हैं तो दिन में आप खुद कितनी दफ़ा आपको हग्स मिलते हैं? 48 टाइम्स। इट मीन्स कि आप अपने बच्चों को खुश रख रहे हैं, आप खुद भी और ज़्यादा खुश हो रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस तो मैंने अपनाई कि बच्चों को हग करना चाहिए, उनको प्यार करना चाहिए अनकंडीशनली। कोई लिमिट नहीं है टाइम की, कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। जब चाहें, जिस वक्त चाहें, प्यार करें अपने बच्चों को। अच्छा, ये जो आपने गले लगाने की आपने बात की और आपने कहा खुशी इंसान को मिलती है, तो हम ये बात बारहा बता चुके हैं कि पेरेंटिंग का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये है कि आप खुश रहें। जितना ज़्यादा आप खुश रहेंगे ना, उतनी अच्छी पेरेंटिंग करेंगे। उदास वालिदैन अच्छी पेरेंटिंग नहीं कर सकते, परेशान रहने वाले, लड़ने झगड़ने वाले अच्छी पेरेंटिंग नहीं कर सकते। सिर्फ खुश रह के आप पेरेंटिंग का बहुत बड़ा काम कर जाते हैं। और देखें, आपने गले लगाया तो गले लगा के आपने, कितना आसान सा काम है, कोई मुश्किल है? यानी अच्छी ज़िंदगी गुजारना मुश्किल नहीं है। हम अपनी ज़िंदगी आसानी से जन्नत बना सकते हैं आसान आसान काम करके। मुश्किल काम करके तो हम अपनी ज़िंदगी जहन्नुम बनाते हैं। जैसे कहते हैं ना, कोई कहता है कि जितनी मेहनत करके हम जहन्नुम में जाते हैं उससे आधी मेहनत करके हम जन्नत में जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया का भी मामला ये है, आसान काम करें, सीधे सीधे काम करें तो सब कुछ है। तो आप जैसे इन्होंने हक की बात की, गले लगाने की बात की, टच की बात की, सर मैं एक छोटी सी रिसर्च शेयर करूं। एक साइकियाट्रिस्ट बताते हैं, रिसर्च क्या है, केस स्टडी है। तो एक माहिर नफ्सियात कहते हैं कि उनके पास एक खातून आया करती थी और वो खामोश रहती थी, कोई बात नहीं करती थी, बिल्कुल चुपचाप। इनको उनकी काउंसलिंग करनी थी। अच्छा, आपको किसी की काउंसलिंग करनी है, वो आपसे बात ही नहीं कर रहा। काउंसलिंग में तो आपको सुनना पड़ता है ना, वो बहुत बात ही नहीं कर रही हो। तो ये उसे कोशिश करते थे, तरह तरह के सवाल करते थे, उसकी आई मूवमेंट से अंदाज़ा लगाते थे वो क्या कह रही है, उसकी बॉडी जेस्चर देखते थे, किस तरह बैठी हुई है, सुकड़ के बैठी हुई है, आराम से बैठी है, अंदाजे लगाते थे। समझ में नहीं आता था वो लड़की बात, वो खातून जो बात ही नहीं करती थी। तो कई सारे सेशन गुजर गए, उसने बात नहीं की, कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, जब आके बैठी ना, ये गए और उनका हाथ पकड़ के बैठ गए खामोशी से और बस बैठे रहे, कुछ नहीं किया उन्होंने, तो उसका हाथ पकड़ के बैठे रहे और बड़ी हमदर्दी से उससे उसको देखने लगे। तो अगले दिन वो आई वो, फिर दोबारा उन्होंने हाथ पकड़ के बैठ गए। जो तीसरे दिन आई ना, वो जो हाथ पकड़ने लगे ना, तो उसके हाथ में कागज़ था।
उसने हाथ खोला तो उसमें लिखा होता कि डॉक्टर मैं अपने जज्बात का इजहार करना चाहती हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरी मदद कीजिए। क्या बात। तो वो अजीब व गरीब, देखा क्या कैफियत होगी। तो उसने फिर ये बात समझ ली कि टच कितना इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन टच कितना इंपॉर्टेंट है। फिर वो उन्होंने बस वो करते थे, उसका हाथ पकड़ के बैठते थे, हल्की फुल्की बात करते थे। चंद सेशन के अंदर वो एक दिन फूट फूट के रोना शुरू हो गई। बस फिर क्या था, फिर उसके बाद जो है सूरज निकल आया, रोशनी हो गई हर तरफ, और फिर उसने अपने जज्बात का इजहार किया और बिल्कुल सब साफ हो गया, सब मामला बिल्कुल सब छिड़ गए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये टच, ह्यूमन टच, हम समझ ही नहीं पाते कितना इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात जो सर ने बताई है, मदनी साहब ने जो बताई वो ये बताई कि बच्चों को जितना ज़्यादा हक करेंगे ना, जितना ज़्यादा गले लगाएंगे, आपका कनेक्शन मजबूत होना शुरू हो जाएगा। तो सर और बताएं इसके अलावा और क्या करना चाहिए? सर उसके अलावा बच्चों को किस करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। अच्छा, किस में मुझे याद आया, आपने एक ब्लॉग भी आपका इस टॉपिक के ऊपर है ना? जी। तो मैंने वो असल में मैंने पढ़ा नहीं है ब्लॉग, मैंने उसका हेडिंग देखी थी, मैंने सोचा चला जब आप आ रहे हैं तो मैं आपसे बात ही कर लूँगा, मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला। तो उसका अजीबोगरीब टाइटल है नाजरीन, हम इनसे जानेंगे वो क्या इन्होंने सोच के लिख दिया। उसका टाइटल है 500 किसेस, 500 दफ़ा किसी को आप प्यार करें। तो सर क्या मतलब बस वो एक एनालॉजी मैंने यूज़ की थी। एक साल मैं पाकिस्तान से बाहर अपनी फैमिली से दूर रहा। मैं जॉब कर रहा था सऊदी अरब में, जुबैल में, जहाँ पर मैंने टोस्ट मास्टर्स क्लब ज्वाइन किया था, इलीट टोस्ट मास्टर्स क्लब। तो वहाँ मेरी स्पीच थी जिसका टाइटल था 500 केसेस। ये मैंने क्यों कहा मैं आपको आखिर में बताऊंगा, जब आप पूरी बात सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। तो जब वो टाइटल अनाउंस किया गया कि वी वुड लाइक टू इन्वाइट मिस्टर मदनी एंड हिज टॉपिक ऑफ हिज स्पीच इज 500 केसेस, और जब मैं सामने आके खड़ा हुआ तो वो टॉपिक और मेरी अपीयरेंस तो बिल्कुल ही मैच नहीं कर रही थी और लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट थी कि ये कैसा टॉपिक है और बंदा कौन है। और जब मैंने उनको अपनी लाइफ के बारे में बताना शुरू किया, और उसके अंदर जब ये मैंने जिक्र किया कि मेरे बच्चे जो हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान में थे, मैं वहाँ था, तो मेरा दूसरे नंबर का जो बेटा है उसने एक दिन अपनी वालदा से कहा कि अम्मी, मम्मा आप बाबा जैसी नहीं हो सकती। तो माँ ने कहा कि बेटा मैं तो तुम्हारा इतना ख्याल रखती हूँ, तुम कैसी नहीं हो सकती। उसने कहा इसलिए कि बाबा हमें उस वक्त भी प्यार करते थे जब हम सो रहे होते थे। वाह। और ये बात फिर मेरी वाइफ को ये याद आई कि जब बच्चे सो रहे होते थे तो मैं कभी लेट आया घर पे, अब बच्चे सारे सो रहे हैं, तो मैंने बारी बारी सबको जाके ढेर सारा प्यार करना है, इतना प्यार करना है कि तंग हो जाएं, वो सोते में तंग हो जाएं। और आहिस्ता आहिस्ता वो इतने अट्यून्ड हो गए थे कि मैं जब उन्हें प्यार करता था तो वो सोते में मुझे प्यार करते थे। वाह। तो उसने कहा कि बाबा हमें उस वक्त भी प्यार करते थे जब हम सो रहे होते थे। और ये सुनकर मेरी वाइफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने फ़ौरन मुझे कॉल मिलाई और उसने कहा कि मदनी बच्चे ये कह रहे थे, मुझे ये बताओ मैं अपने बच्चों से बॉन्ड कैसे स्ट्रॉन्ग करूं। तो मैंने उससे ये कहा कि तुम भी रोज़ाना बच्चों को 500 दफ़ा प्यार किया करो। 12 गिन के तो कोई नहीं कर सकता, इसका मतलब ये था कि बेशुमार किया करो। और जब अपनी स्पीच में मैं ये बात बता रहा था कि अपने बच्चों को, यानी ये 500 किसेस का राज ये है, तो जब मैं स्टेज पे आया था तो उस वक्त लोगों के चेहरे पे अजीब सी मुस्कुराहट थी। और जब मैं उनको ये 500 किसेस का राज बता रहा था कि अपने बच्चों को इस तरह प्यार करो, तो उनके आंखों में आंसू थे। और फिर कुछ दिनों के बाद उसी टोस्ट मास्टर की मीटिंग में एक पेरेंट, क्योंकि वो टोस्ट मास्टर क्लब में वैसे 98% इंडियंस थे, तो उसमें एक फादर मेरे पास आया और कहने लगे कि सर थैंक यू वेरी मच, आपकी एक छोटी सी एडवाइस ने मेरी अपनी बेटी के साथ रिलेशनशिप टूटने से बचा लिया। मेरी बेटी कोई 14-15 साल की है और मेरा उसके साथ कम्युनिकेशन बिल्कुल ब्रेक हो गया था, लेकिन आपकी एडवाइस के बाद मैंने उसको रोज़ाना जाके ना उसको हक करना, प्यार करना, फॉर नो रीज़न, फॉर नो ऑब्वियस रीज़न मैंने ये करना शुरू किया। विद इन 3 डेज हमारा कम्युनिकेशन बैरियर टूट गया और अब मैं और वो बड़े अच्छे रिलेशनशिप में आ गए। नाउ शी टॉक्स टू मी। तो दिस वाज द स्टोरी बिहाइंड द सीक्रेट बिहाइंड 500। वाह वाह वाह। सर कल की बात है, कल मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जा रहा था, तो अब जब मैं जाने लगा तो हादिया पीछे भागती है, बाबा 1 मिनट रुके 1 मिनट रुके। मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है, 1 मिनट रुके, मैं आपको बगैर प्यार करे जाने नहीं दूंगी। मैं यार हादिया आके कर लेना कि नहीं रुके। वाह, उसने मुझे प्यार किया और फिर से अच्छा जाए। नहीं कितनी देर लगी होगी इसके अंदर, 5 सेकेंड 10 सेकेंड। 10 सेकेंड जो है ना, ये आपको कितनी खुशी दे देते हैं, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। यानी देखें इस बात को, कल शाम की बात है ये, तो 24 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं, 30 घंटे 35 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन वो जो फीलिंग्स थी ना, मैं उसको रिकॉल कर रहा हूँ तो मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ बताते हुए कि यार क्या क्या काम कर दिया। सर एवरी टाइम जब आपको कोई हक करता है ना, आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट होते हैं जो
मतलब अब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि अगर आप किसी बात पे खुश होते हैं तो आपके अंदर वो हार्मोन्स क्रिएट होते हैं जो उस बात की वो हार्मोन्स आपके अंदर हैप्पीनेस फीलिंग लेके आते हैं। वाह। लेकिन अगर आपको कोई हक कर रहा है तो वो भी आपके अंदर वही फीलिंग्स लेके आते हैं। बेहतरीन। मेरा भी यही हाल है कि मैं जब निकल रहा होता हूँ अपने घर से तो मेरे सारे बच्चे बारी बारी अपने अपने हिस्से का प्यार और अपने अपने हिस्से के हक्स मुझे देते हैं। और अगर ये मैं एडवाइस करूंगा मदर्स को, क्योंकि मदर्स ज़्यादातर हमारी माएँ बिजी होती हैं सारा दिन घर में, बच्चों के कामों में, हज़ारों काम ऐसे होते हैं जो उनको सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती। ये बात सही है। और ऐसे मौके पर अगर आपके बच्चे आपको प्यार करें, अव्वल तो आपको पहल करनी चाहिए, यू हैव टू स्टार्ट। तो आपने उनसे जो है ना फ्रस्ट्रेट नहीं होना, आपने जो है ना तंग नहीं होना है, अरे भाई हटो मैं ये काम कर रही हूँ। इफ़ दे आर गिविंग यू अ हग और अ किस, टेक इट, गिव अ हग और अ किस इन रिटर्न। आप देखिएगा कैसे मिरेकल्स होते हैं। अप्रिशिएट इट। बिल्कुल। यानी आप बड़े खुशनसीब हैं कि बच्चे आपको आगे प्यार कर रहे हैं। अगर आपसे बच्चे आगे, मैं कह रहा हूँ, मैं अक्सर कहता हूँ वालिदैन से, जो वालिदैन कहते हैं ना बच्चे बार बार आके हमें तंग करते हैं, मैं तो डरे उस वक्त से जब बच्चे आपको बार बार आके तंग करना छोड़ दें। बिल्कुल सही। खतरनाक वक्त होगा आपके लिए कि बच्चे आ ही नहीं रहे आपके पास। मतलब उनको लगता है कि हमारे माँ बाप हमारी ज़रूरतें थोड़ी अब उनसे हमारी वाबस्ता है, अब वो हमारी ज़रूरत ये थोड़ी पूरी कर सकते हैं। ना इमोशनल नीड आप उनकी पूरी कर सकते हैं, ना दूसरी फिजिकल। और दूसरी नाज़रीन की दो बातें जो सर ने बताई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी बात जो इसी में से निकलती है, मैं सरसरी तौर पर जिक्र करूँ, हमें जो तीसरा काम करना चाहिए ना वो रिस्पेक्ट है, जो इन्हीं में से निकल के आती है। हक करना, किस करना, उसी का एक इजहार है कि उनकी रिस्पेक्ट करना। हम बाज़ औक़ात उनको इस तरह से ट्रीट कर रहे होते हैं, ख़ासतौर पर बाप। यानी आप अक्सर बाप मुझसे कहते हैं, मेरा दोस्त है अदनान भट्ट, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, मेरे क्लास में रहता हो ना, उसने तो PhD कर लिया, डॉक्टर हो गया हो। तो मुझसे कहने लगा कि यार मैं जो है ना देखता हूँ कि मेरी बीवी बच्चों को डांट दे, मार भी दे अगर कभी, तो बच्चे जो ना नाराज़ होकर बैठ जाएंगे और नखरे दिखाएंगे और इस तरह मैं नहीं खा रहा और इस तरह से कर रहे होते हैं। अच्छा मैं अगर डांट भी दूँ ना तो मुझसे बात नहीं करेंगे, अलग हो जाएंगे। क्या मैंने सोचा कि क्या 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 है ये। मतलब मैं उनसे बच्चों से कहता हूँ कि बेटा तुम्हारी अम्मा तुम्हें मार देना, तुम्हारा वो रिस्पॉन्स नहीं होता, लेकिन मैं तुम्हें हल्का सा डांट भी दूँ तो तुम मुझसे ऐसे जाते हो, बिल्कुल डर जाते हो। तो नाज़रीन देखें ये होता ही है। मैंने ये इसी तरह का मैंने सवाल हादिया से किया ना, मैंने तुम्हारी अम्मा तुम्हें अगर डांट दें, मार दें तो तुम्हें उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मैं हल्का सा डांट दूँ तो तुम्हें इतना बुरा लगता है, क्यों? क्या खेल नहीं, जवाब क्या दिया कि बाबा जो मामा डांटती है ना वो इतना होता है, आप जो डांटते हैं ना वो इतना होता है। अच्छा मैंने सोचा मेरी तो आवाज़ भी तेज़ नहीं होती, इनकी अम्मा की तो आवाज़ भी तेज़ होती है, गली के कोने तक आ रही होती है। मैं तो आवाज़ भी घर से नहीं निकलती। हमें एक अच्छा इंप्रेशन भी तो डालना होता है ना लोगों का, बड़े शरीफ से लोग हैं, तो हम अपना इंप्रेशन भी बचाने की कोशिश करते हैं, अंदर से हम कुछ भी हो दुनिया को ये साबित करने की कोशिश करते हैं बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन हादिया ने कितना ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया कि आपका जो लहजा है ना, ख़ासतौर पर मर्दों का, वो इंसल्टिंग होता है। तो बच्चों से जब बात कर रहे हों, डांट भी रहे हों, मार भी रहे हों, वह मारना डांटना नहीं चाहिए, मैं मुहावरतन एक बात कह रहा हूँ, तो अगर आप उनको कभी गुस्से में डांट भी रहे ना तो रिस्पेक्ट का ख्याल ज़रूर रखिए। हम जो है रिस्पेक्ट का ख्याल, आप देखें ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई मुझे तारीख़ इंसानी में कोई दूसरी मिसाल बताना है कि बेटी आए और खड़े होकर उसका इस्तकबाल करें और चादर बिछा दें और माथे पे प्यार करें। मुझे तारीख़ इंसानी में दूसरी मिसाल दिखा दें ऐसी। भाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करके दिखा दिया। बच्चे देखें ना, मदीने के बच्चे हाथ पकड़ के खड़े हो जाते थे और आप उनकी उस वक्त तक बात सुनते थे जब तक वो पूरी बात नहीं करते थे। उनसे ज़्यादा मसरूफ़ आदमी कोई था नहीं। हम तो फारिग घूम रहे होते ना, तो फजूल काम होते हैं हमारे पास करने के लिए। वो इंतहाई मसरूफ़ आदमी थे। उनको जो है लोगों के मसाइल भी हल करने हैं, जंगें भी चल रही हैं और घरेलू मामला भी हैं, मसाजिद भी। अच्छा एक मज़ेदार बात ये, कभी किसी काम के मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि मैंने ये काम इसलिए नहीं किया कि मुझे वक्त नहीं मिला। कोई एक दफ़ा बताते कभी फरमाया हो ये काम इसलिए अधूरा रह गया कि मेरे पास वक्त नहीं था। नजर समझने वाली बात है, टाइम मैनेजमेंट की बात है। तो बच्चों को वक्त दें, बच्चों को रिस्पेक्ट दें और जो दो बुनियादी बातें बताई हैं मदनी साहब ने उसका ख़ास ख्याल रखें। और अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चों की जहानत में इजाफा करें, सर का बड़ा खूबसूरत चैनल है नमील, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे आपके बच्चे मैथ्स में और दूसरे सब्जेक्ट के अंदर बेहतर होने लगेंगे। हमारे साथ रहिएगा। मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करूँगा आते हैं, ये तो मैं खुद बड़ा एक्साइटेड रहता हूँ सर। आप कहने के बाद मेरी एक अजीब सी कैफियत होती है, बहुत इंजॉय करता हूँ मैं, बहुत खुशी होती है। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा, बच्चों से मोहब्बत करते रहिएगा। मोहब्बत तो करते ही हैं, मोहब्बत का इजहार भी करते हैं, इजहार करें, प्यार करें, अनकंडीशनल करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।